Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 6 of unit 2, namely towns, traders and craftsmen. Today in this video we are going to learn about Hampi. Students, चैप्टर 6 ऑफ यूनिट 2 जिसका नाम है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज इस चैप्टर के हम्पी नामक टॉपिक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेट अस स्टार्ट। टॉपिक इज हम्पी। द साइट ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा इन कर्नाटका इज नाउ कॉल्ड हम्पी। कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के किनारे पहले जो विजयनगर शहर स्थित था उसे अब हम्पी कहा जाता है। तुंगभद्रा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। फ्रॉम 1336 to 1565 विजयनगर वाज द सेंटर ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। 1336 से लेकर के 1565 तक विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इट रीच्ड द पीक ऑफ इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णदेवराय हु रूल्ड फ्रॉम 1509 to 1530। यह अपने वैभव के शिखर पर शासक कृष्णदेवराय के शासन में पहुंचा था। कृष्णदेवराय 1509 से 1530 तक शासन किए थे। मतलब हम्पी का गौरव रूलर कृष्णदेवराय के शासनकाल में सबसे शिखर पे पहुंचा था। ओके, एमंग द फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर वर निकोलो कोंटी फ्रॉम इटली, अब्दुल रज्जाक फ्रॉम पर्सिया एंड डोमिंगो पाइस फ्रॉम पोर्तुगाल। विजयनगर साम्राज्य में कई विदेशी यात्रियों ने भ्रमण किया था। कई विदेशी यात्रियों ने इस किंगडम की यात्रा किया था। उनमें से कुछ नाम हैं। इटली से निकोलो कोंटी आए थे, पर्सिया से अब्दुल रज्जाक आए थे और पोर्तुगाल से डोमिंगो पाइस आए थे। ओके, अकॉर्डिंग टू दियर डिस्क्रिप्शंस द सिटी वाज वेल फोर्टिफाइड। इन विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि सिटी वाज वेल फोर्टिफाइड, शहर की अच्छी तरह से किलेबंदी की गई थी। इट वाज आल्सो नेचुरली प्रोटेक्टेड बाय रॉकी रिजेज एंड द रिवर तुंगभद्रा, और यह प्राकृतिक रूप से भी रॉकी रिजेज चट्टानों की दीवारों से सुरक्षित था एंड द रिवर तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा नदी से, अर्थात यह प्राकृतिक रूप से पहाड़ों से और तुंगभद्रा नदी से घिरा हुआ था, अर्थात इसके द्वारा सुरक्षित था। बिसाइड्स ब्यूटीफुल पैलेसेस देयर वर मेनी टेम्पल्स इन द सिटी इंक्लूडिंग द विट्ठल स्वामी टेम्पल एंड विरूपाक्ष टेम्पल। हम्पी में कई सुंदर महल थे। इसके अलावा वहाँ पे कई मंदिर थे, जिनमें से विट्ठल स्वामी मंदिर और विरूपाक्ष टेम्पल प्रसिद्ध थे। The temples were cultural centers that promoted sculpture, painting and devotional music, dance and literature। ये मंदिर सांस्कृतिक केंद्र हुआ करते थे, अर्थात तरह तरह की गतिविधियों के केंद्र थे, जहाँ पे मूर्तिकला, चित्रकला और भक्तिमय संगीत, नृत्य और साहित्य को बढ़ावा दिया जाता था। डिवोशनल डांस वाज परफॉर्म्ड बाय टेम्पल डांसर्स कॉल्ड देवदासीज इन द ब्यूटीफुल पिलर्ड हॉल ऑफ द विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल के खंभों वाले हॉल में जो डांस किया जाता था, जिनके द्वारा डांस किया जाता था, उन्हें देवदासी कहा जाता था। अर्थात साउथ इंडिया में लेडी टेम्पल डांसर्स को देवदासी कहा जाता था। द रिमेन्स ऑफ रोज ऑफ शॉप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड लीडिंग टू दिस टेम्पल सजेस्ट दैट द टेम्पल वाज पॉसिबली ए सेंटर ऑफ कॉमर्स एज वेल। यहाँ पे जाने वाली सड़कों के दोनों किनारों पे जो शॉप्स की, जो दुकानों की कतारें के अवशेष मिले हैं, उनसे पता चलता है कि यह केंद्र अर्थात हम्पी
कॉमर्स व्यवसाय का भी केंद्र था, अर्थात यहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियाँ भी अच्छे ढंग से होती थी। ओके, इस्लामिक स्टाइल आर्चेज एंड डोम्स वर यूज्ड इन सम बिल्डिंग सच एज एलिफेंट स्टेबल। यहाँ की कुछ बिल्डिंगों में इस्लामी शैली में भी भवन बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई हैं, जिनमें कि आर्चेज, मेहराब और डोम्स, गुंबद होते हैं। इस तरह के एक बिल्डिंग का नाम है एलिफेंट स्टेबल, ऐसी इमारत जहाँ पे हाथियों को रखा जाता है। डोमिंगो पास मेंशंस ए कार्व्ड स्टोन प्लेटफॉर्म बिल्ट बाय किंग कृष्णदेव राय। डोमिंगो पाइस ने एक वक्राकार अर्थात एक गोल पत्थर के चबूतरे का उल्लेख किया है, जो कि राजा कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था। दिस प्लेटफॉर्म इज नाउ कॉल्ड द महानवमी डिबा। डिबा मीन्स प्लेटफॉर्म। इसको अब महानवमी डिबा कहा जाता है। डिबा का मतलब प्लेटफॉर्म होता है। ड्यूरिंग द महानवमी और नवरात्रि फेस्टिवल द किंग पॉसिबली सेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड रिसीव्ड ट्रिब्यूट्स एंड वॉच्ड रेसलिंग मैचेज एंड द अदर इंटरटेनमेंट्स। महानवमी के दौरान अर्थात नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान शायद राजा इस प्लेटफॉर्म पे बैठता था और लोगों से नजराना प्राप्त करता था, और मनोविनोद के कार्यक्रम, मनोरंजन के कार्यक्रम यहाँ से बैठ के देखा करता था। उसमें कुश्ती वाले मैच भी होते थे। अब्दुल रज्जाक रोट ऑफ ए ह्यूज टैंक बिल्ट विद द हेल्प ऑफ पोर्तुगीज मेसन्स। अब्दुल रज्जाक ने एक बड़े टैंक के निर्माण का उल्लेख किया है, जो कि पुर्तगाली राजगीरों की सहायता से बनाया गया था। चैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई वाटर फ्रॉम द टैंक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। और इस ह्यूज टैंक से वाटर चैनल्स बनाए गए थे, पानी की बड़ी बड़ी नालियाँ बनाई गई थी, जिनके द्वारा शहर के विभिन्न भागों में जल की आपूर्ति होती थी। ओके, द पीपल ऑफ विजयनगर वर प्रॉस्परस एंड केम फ्रॉम वेरियस रीजन। विजयनगर साम्राज्य के लोग समृद्ध थे और विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे आके बसे थे। द सिटी वाज वेल स्टॉक्ड विथ ए लार्ज वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। शहर में एग्रीकल्चरल गुड्स, खेती से संबंधित उत्पादों की कई वेराइटियों का स्टॉक उपलब्ध हुआ करता था। देयर वाज एक्टिव ट्रेड बोथ फॉरेन एंड इंटरनल इन गुड्स सच एज सिल्क्स फ्रॉम चाइना, स्पाइसेस फ्रॉम द मालाबार रीजन एंड द प्रेशस स्टोन्स फ्रॉम बर्मा, म्यांमार। वहाँ पे सक्रिय व्यापार होता था, अर्थात हम्पी में सक्रिय व्यापार भी होता था, बहुत फॉरेन एंड इंटरनल, मतलब यहाँ पे विदेशी व्यापार भी होता था और आंतरिक व्यापार भी होता था। और यहाँ पे चाइना से सिल्क मंगाया जाता था, मालाबार जो कि केरला में स्थित है, वहाँ से मसाले मंगाए जाते थे, और बर्मा जिसका आधुनिक नाम म्यांमार है, वहाँ से कीमती पत्थर मंगाए जाते थे। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड एज डिड माइनिंग एंड मेटल वर्किंग। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग भी फला फूला, उसका भी विकास हुआ, और उसी तरह माइनिंग, खानों से धातु निकालने का कार्य, और मेटल वर्किंग और धातुओं से तरह तरह के सामान बनाने के कला भी विकसित हुई। विजयनगर ट्रेडेड विथ अरेबिया, पर्सिया, अफ्रीका, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, बर्मा एंड श्रीलंका। विजयनगर साम्राज्य का व्यापार अरब के देशों से, फारस से, अफ्रीका से, चाइना से, और दक्षिण पूर्व एशिया से, बर्मा से और श्रीलंका से होता था। द ग्लोरी ऑफ विजयनगर एंडेड इन 1565 व्हेन इट्स फोर्सेज वर डिफीटेड इन वार बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर। 1565 में विजयनगर का वैभव का पतन हो गया, क्योंकि इसकी सेनाएं बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं के द्वारा पराजित कर दी गई थी। द सिटी वाज प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड एंड मेनी ऑफ इट्स पीपल वर किल्ड। और इस शहर को लूटा गया, इसे नष्ट कर दिया गया और बहुत से लोगों को मार डाला गया। तो विजयनगर किंगडम वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। विजयनगर का जो किंगडम था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित हुआ था, और
कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम वाज हम्पी, और विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल हम्पी थी। ओके स्टूडेंट्स, remaining topics will be discussed in next videos. Thanks so much.